जब आप रिफॉर्म की बात करते हैं, जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या आप मानते हैं कि हर समाज में होना पड़ेगा? ये कोई इस्लामिक सेंट्रिक नहीं हो सकता। अगर वो हो फिर लोग देखेंगे मेजॉरिटेरियन एजेंडा। आपने कहा ट्राइबल शुड नॉट बी इंक्लूडेड। व्हाई शुड ट्राइबल्स हैव अ डिफरेंट लॉ? देन द एंटायर बेसिस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल फॉल एंड द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इफ यू हैव सो मेनी एक्सेप्शंस। देखिए, जहां तक ट्राइबल्स की बात है तो मैं यहाँ बैठे लोगों को बताना चाहूंगा, देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर मिजोरम एंड नागालैंड. The constitution was amended in 1986, in 1962, and section 371G and 371A was inserted in the Indian constitution, which says no act of parliament in respect of religion or social practices of the Naga customary law and procedure shall apply to the state of Nagaland unless the Legislative Assembly of Nagaland by a resolution so decides. You can't compare tribals with the Hindus or the Muslims. The tribals, they were cut off of the society for the last thousands of years. They were in the jungles, they were living in the forest area. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जब नागालैंड और मिजोरम का मर्जर हुआ इंडिया के अंदर, उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया कि उनके कस्टमरी लॉ में, उनके कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर्स में, उनके रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस में कोई भी पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है. सर, बट वुड यू बी ओपन टू एक मिनट, नहीं, मेरी बात, नो प्लीज अलाउ मी टू से कंप्लीट. नो प्लीज से, मुझको पूरी बात बोलने दीजिए. उसी प्रकार शेड्यूल एरिया, शेड्यूल 6 एंड शेड्यूल 5 जो ट्राइबल एरिया है, भारत के 10 जिलों के अंदर, मिजोरम के अंदर, नागालैंड के अंदर, मेघालय के अंदर ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं. उनको पावर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि उनके कस्टमरी लॉ, उनके मैरिज लॉ में किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा. तो इसलिए ट्राइबल्स की स्थिति अलग है. इसलिए पार्टी का क्या स्टैंड है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि ट्राइबल शुड बी केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ द कॉमन सिविल कोड. यू कांट कंपेयर द ट्राइबल्स विद द मुस्लिम्स और द क्रिश्चियंस और विद द हिंदूज. और इसलिए आगे कम से कम 10-20 साल, 25 साल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, और इसी शर्त पर वो नागालैंड भारत का हिस्सा बना, इसी शर्त पर मिजोरम भारत का हिस्सा बना. सर, आई टेक योर पॉइंट, बट हिंदू सक्सेशन एक्ट, वुड यू बी विलिंग टू रीलुक एट दैट? क्यों नहीं रीलुक होना चाहिए? वी आर रेडी. ओके भाई, अगर मैं एक मिनट, राजदीप जी, महिलाओं को हिंदू सक्सेशन एक्ट में संपत्ति का अधिकार नहीं था. 2005 में संशोधन करके वो अधिकार दिया गया. अगर हिंदू समाज में भी कई महिलाओं के साथ भेदभाव है, हम सबसे आगे बढ़कर उस भेदभाव को खत्म करके हिंदू, ये स्त्री और पुरुष दोनों की समानता के लिए कोई भी कानून अगर बनाने की आवश्यकता होगी तो हम 100% उसके लिए तैयार हैं. लेकिन इस्लाम के लोगों को भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए. मैं शर्त नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप 1% लोग अगर पोलीगेमी करते तो फिर क्या दिक्कत आपको है? फिर तो आपको आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए. एक मिनट, सुनिए, सर, आपको 1 मिनट, half a minute, I'll reply to half a minute. Are you open to reform? Half a minute. Supreme Court has done what? इस्लाम में जितनी भी चीजें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस से ताल्लुक है, आप जो केरला की मंदिर में क्या कर रहे हैं आप लोग, वो रिफर्ड है ना कुछ सुप्रीम कोर्ट में, जाइए उसमें. ये ऑल विच व्हेन कुरान मेंशंस सर्टेन थिंग्स, ट्रिपल तलाक बोले नहीं, कुरान में नहीं. अब जब चीजें कुरान में है, ये हमारा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है हमारा. और 11.5 करोड़ ट्राइबल्स, यू वांट टू एक्सक्लूड देम एंड यू विल कॉल इट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. Huh? Are you ready, Mr. Owaisi? Are you ready to have a debate on reform? A debate why don't you hold which will lead to, as we saw with the Shah Bano case in the 1980s, government brings in a law. Look, please understand. Again, you have not read properly. Shah Bano was upheld in the Supreme Court. It was. Are you ask her? She's here. She has done tremendous. She has spent her whole life on that. Arji, आप पढ़ते नहीं ऐसी आजाद. No. There was opposition. You opposed. The clerics opposed it at that moment. Boss, that law was upheld by the Supreme Court. Subsequently. That was upheld by Supreme Court. Final word, Flavia. Do you see this debate being resolved, or do you see us coming back 10 years from now
and still having Mr. Owaisi and Mr. Sushil Modi joining us? I don't see this issue resolved in this manner because of the entire BJP attitude towards minorities. It's not just Muslim, it is Christian, it is minority as a community. So in this atmosphere, there's no place for dialogue. Now the drafting is the easiest part. To make people understand, to take them along is the most challenging part. Now you see what's happening in the country. I speak as a minority. It's not just the Muslims who are threatened, but even the Christians feel threatened. So today is the climate in which such a debate is not possible. You can't say that Muslims are like this or Christians are like this. As a minority, what is the BJP approach in which the UCC can be debated? I feel this is not a question of gender justice. It is a question of gender justice. But the gender justice is formulated how? For instance, this whole Saptapadi under the Hindu law. Now, when you say Hindu marriage is a contract, then Saptapadi should not be there at all. Offering a girl itself is so discriminatory. Muslim law is a contract. Christian law is a contract. For instance, simple things like this. There are so many if you actually go and study.